बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। सब अपराधी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूँ आजाद। जब से अपना पाप लिया, मैं आजाद हूँ आजाद। सबसे दिल में आग आई, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूँ आजाद। कोई बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूँ आजाद। कोई दर्दी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूँ आजाद। तो पाप में स्वभाव से परिवर्तन उद्धार है। तो पाप का उल्टा परिणाम क्या है? पवित्रता, सिद्धता, मसीह की संगति। तो उसको पाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को दे दिया, स्वयं हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया। स्वयं वो जैसे पवित्र था वैसे अपने लोगों को पवित्र बनाना चाहते हैं, और हर एक प्रकार से वो हमारी सुनते आए हैं, क्योंकि हमारी स्थिति को वो बहुत बेहतर जानते हैं। और हम इन्हीं बातों में, वायलेंस में, कलह में हम फंसे रह जाते हैं, जो पाप का परिणाम होता है। तो पाप के परिणाम से प्रभु हमें बचाना चाहते हैं। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह का मिशन वही है कि हम पाप से बच जाएं, उसके परिणाम से बच जाएं और अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और यहाँ पर पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक में एक ऐसे शख्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अबीमेलेक, जो किसका बेटा था? हाँ जी, किसका बेटा है? यरूबाल। यरूबाल कौन है? गिदोन है। गिदोन का नाम यरूबाल भी है। और उसके 70 बेटे, ये मेरा ख्याल 71वां था। तो उसके 70 बेटे हैं। वो शूरवीर है और इजराइलियों पर कई साल तक राज्य किया, क्योंकि इसने परमेश्वर को परखा कि वो सच्चा है। उसने बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है कि यदि परमेश्वर तूने मुझे चुना है तो इस जमीन पर की ओस भीगी रह जाए और बाकी जमीन सूखी रहे। और परमेश्वर ने वो भी कर दिया कि देख ले, मैं वही परमेश्वर हूं जिसे मैंने चुना है कि तुम इजरायलियों का न्याय करो और उन्हें बचाओ, शत्रुओं से बचाओ। गिदोन को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा परमेश्वर से शर्त रखी कि अब की ओस सूखी रहे और बाकी जमीन गीली रहे। वो जो कुछ स्पंज टाइप का रखा था, वो जगह सूखी रहे और बाकी जगह गीली हो जाए ओस से। और खुदा ने दूसरे दिन वो भी दिखा दी। तो परमेश्वर अद्भुत है।
इंसान को कन्विंस करता है कि वही प्रभु है। और न जाने हमारे जीवन में इतनी घटनाएं हुई है कि वो हमें रोज कन्विंस करता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा, मैं संग संग चलूंगा, जिस काम को तू करेगा वो काम पूरा होगा। ये इसके वादे हैं। फिर भी हम यकीन नहीं करते, बार बार खुदावंद को परखते हैं, परंतु वो साबित करता रहता है कि हाँ, मैं वही प्रभु हूं। और एक दिन ऐसा होगा कि वो अगहा जाएगा। तो परीक्षाएं हम बहुतायत से ले चुके हैं खुदावंद की, परमेश्वर की, कि वो वास्तव में है या नहीं है। तो वचनों के द्वारा से वह बताता, किसी की दुआ से वो बता देता, किसी के लेक्चर से हमें वो चीज हमें मिल जाती है कि टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में आता है कि खुदा क्या चाहता और हम उसको नहीं कर पाते हैं, और तब वो परिणाम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है, पाप का परिणाम वो बन जाता है। हमारे जीवन में एक प्यास होनी चाहिए ताकि प्रभु के साथ हम एक अच्छा तालमेल बिठा सकें। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो नहीं चाहता कि उसके मानने वाले लोग किसी और को परमेश्वर के का दर्जा दें या उसके लेवल पे खड़ा करें। तो परमेश्वर मुझे और आपको अपना शत्रु बनाता है, और ये चीजें मेरे और आपके लिए एक हौद का रूप लेती हैं। परमेश्वर की ये शिकायत है यिर्मयाह नबी में कि इन्होंने अपने अपने लिए हौद बना लिए और वो मुझसे दूर हो गए। बहते जल के सोते को उन्होंने त्याग दिया और अपने लिए हौद बना लिए। और हौद क्या हुआ है? हौद क्रैक हो चुका है। और जब हौद जानते हैं ना, टंकी, यदि वो क्रैक हो जाता है तो पानी उस पर नहीं ठहरता, और गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और यदि वो हौद क्रैक हो चुका है तो पानी उसमें नहीं समाएगा, बल्कि रिश्ता चला जाएगा। और जब आपकी जरूरत होगी, आपको प्यास लगेगी, आपको फिर पानी नसीब नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ निकल चुका होगा। परंतु यदि मेरा और आपका जुड़ाव परमेश्वर से है, जो जीवित पानी है, लिविंग वाटर है, तो उससे हमारी प्यास बुझी रहेगी। और जो हमने अपना अपना दायरा बना के वो पानी रोकने की कोशिश की है, वो सूख जाए, और जरूरत के वक्त वो हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तो लिविंग वाटर से एसोसिएशन आपका बना रहे। परमेश्वर ऐसी गर्मी का मौका देगा जब हम प्यासे होंगे, विचलित हो जाएंगे, तो उस वक्त हम कहाँ जाएंगे? तो परमेश्वर के साथ एक अच्छा वाचा बांध के रखें। तो अबीमेलेक के चरित्र को हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर यरूबाल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम में अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शेकेम के सब मनुष्यों से पूछो तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूबाल के 70 पुत्र तुझ पर प्रभुता करें? गिदोन अब राज्य नहीं कर रहा, न्याय नहीं कर रहा है, परंतु अब उनके बेटों पर यह आ गया, और 70 बेटे उत्तराधिकारी हैं उसके, परंतु एक और बेटा है जिसकी गणना उसके बेटों में नहीं होती है, क्योंकि ये रखेल का बेटा, और वो उनके साथ संगति नहीं करता। जिस जगह वो रहता है वहां पर अपवित्रता है, वहां पर तमाम गंदे लोग रहते हैं, तो उनके बीच में पला बड़ा है, और उसी की तरह उसने अपने आप को ढाल लिया। ये गिदोन का राज्य पाने के लिए, यरूबाल का राज्य पाने के लिए ये कोशिश करता है। और क्या करता है कि मैं सभी 70 बेटों को, जो मेरे सौतेले भाई हैं, उनको मैं मरवा डालूंगा, तभी ये विजय मिलेगी।
और उसने क्या किया कि यह नहीं स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। तब उनके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तो एनवायरनमेंट जो खराब है उसमें हमें रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन वहीं की मिलेगी। और वो वाइब्रेशन जो हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वो वाइब्रेशन का बड़ा उल्टा परिणाम होता है। कहीं ना कहीं कि जिस वातावरण में आप रहते हैं उसी वातावरण में आप ढल जाएंगे और उन्हीं के समान काम करना शुरू कर देंगे। और ये आपकी परेशानी है कि ऐसा कभी न करें। जिस वातावरण में गड़बड़ियां हैं उस वातावरण से अपने आप को बचा के रखें, तो वो उसकी वाइब्रेशन आपके जीवन में नहीं पड़ने पाएगी और आप सुरक्षित रह पाएंगे। अबीमेलेक इसी वातावरण में पला बड़ा, और ये जब राजा बनता है तो न्याय तो करता है, परंतु उसका खुद का सर्वनाश हो जाता है। लोगों ने उसको राजा बना दिया और 3 साल तक उसका हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच में एक बुरी आत्मा भेज दी। 22वीं आयत में पढ़ रहा हूं। परमेश्वर इतना नाखुश था कि उनके बीच में खुदावन को दखल देना पड़ा। उस वातावरण से ये बंदा आया है और वही वातावरण तैयार कर रहा है अपने बीच में, अपने राज्य में। जो अच्छे लोग थे वो भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर ये सह नहीं सकता कि मेरे अच्छे लोगों को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो। तो दंड कौन पाएगा? वो तो बिगाड़ने वाला। वैसे वातावरण से वो बच नहीं पा रहा, क्योंकि उसको जाने का और कोई साधन नहीं, कहीं और वो रह नहीं सकता। उसी जगह उसको रहना है, तो मरता क्या ना करता। तो परमेश्वर से वो बातें करता है, परमेश्वर को अपनी समस्या समझाता है कि खुदावंद मैं ऐसे वातावरण में हूं कि तेरी पवित्रता को मैं भूल चुका हूं या उसमें मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे भी गाली सुनते हुए इतने साल हो गए, तो मैं चुप रहता हूं, परंतु मुझे चुपती है। तो उसकी गुहार परमेश्वर सुनता है कि ऐसे वातावरण में ये मेरे बंदे को, मेरे बच्चों को पूरी दशा में ये डाले रहेंगे, उनकी आत्मा खेदित रहेगी। तो परमेश्वर स्वयं उनको खत्म करने के लिए तैयारी करता है। क्या परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्यों के बीच में एक बुरी आत्मा भेज दी और लोग उस बुरे व्यक्ति से विश्वासघात करने लगे, उसके विरुद्ध होते गए। या राजा है तो उसकी आवाज को वो दबा नहीं सकते, तो अपनी आवाज को ऊंची नहीं कर सकते ये लोग, तो विश्वासघात उनके बीच में आ गया, बैकबाइटिंग। और इस प्रकार से उन्होंने एक बुरी कायम शुरू कर दी, जिससे गिलगाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तो उनका लेखा परमेश्वर उनको खुद बना रहा है, अकाउंटेबल। ये पब्लिक है, ये अबीमेलेक है और उसके लोग हैं। और बाद में उसको पूरी तरीके से निकाल बाहर करता, उसको अपनी जान खोनी पड़ती है। यहूदा के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों की काम उसका पहला अध्याय उसकी 16 से 20 आयतें। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का उल्लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में कहीं, जो यीशु के पकड़वाने वाले का अगुआ था, पहले से कहा था।
क्योंकि वह तो हम में से गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हगलदमा पड़ा, लगातार लोहू का खेत पड़ा। भजन संहिता 69 25 से पढ़िए। उसकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसके पास तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पे अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कट जाए और धर्मियों के साथ लिखा ना जाए। ये बहुत ही बड़ा यहूदा के लिए लिखा गया कि उसकी छावनी उजड़ जाए और उसके डेरे में कोई न रहे। ये यहूदा के लिए ही लिखा गया। उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। इसका नाम काट दिया गया है। खुदावंद के साथ भले ये रहता है, परंतु उसका नाम कट गया, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे लुच्चे काम करने वालों के साथ संगति करी जो परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराते थे, मानने का वो ढोंग करते थे, और उनके साथ ये शामिल हो गया और खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया और जीवन की पुस्तक से उसका नाम काट दिया गया। तो कैसे मौत मरा? अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और उसके सिर के बल उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। बहुत ही भयानक मौत है ये। अंजर पंजर निकल बाहर हुई और प्रेरिताई भी छिन गई। लोग थू थू करने लगे। तो खुदावंद के साथ रहने के बावजूद भी कोई ऐसी गति को पाता है, वो वास्तव में श्रापित है। परमेश्वर के साथ हम संगति कर रहे हैं, फिर भी ऐसे लोगों से हम जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा विचरण हो रहा है और हम साथ साथ खा पी रहे हैं, तो हमारी भी गति ऐसी ही होगी, क्योंकि हमने अपने आप को संभाला नहीं है। मेरे आपके जीवन में ये वायलेंस का भी रूप लेगा और उससे हम बच नहीं पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा 26 अध्याय, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों लोगों से पुरियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें लाठियां लिए हुए आए। तो ये षड्यंत्र करता है कि यीशु नासरी जो आजकल का हीरो है उसको काबू में करें, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा है। आराधना लय में जितनी भी गड़बड़ियां होती थी, खुदा पहले से बता दिया करता है कि ये गड़बड़ियां ये इनकी वजह से हैं। जिनका लक्ष्य था धन कमाना, उनका धन कमाना बंद हो गया और इसी वजह से खुदा यीशु मसीह से ये लोग बैर रखने लगे। तो उनके साथ ये भीड़ में शामिल हो जाता है। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। चूमने का क्या अर्थ होता है? प्यार करना। प्यार हम किसको करते हैं? जो अपना होता है। और ये उस किस से अपने उद्धारकर्ता को मरवा देता है। तो ये होली किस नहीं है। किस जो करते हैं, यदि एक जवान आपस में करते हैं तो वो इंटीमेट रिलेशनशिप है और वो प्यार अलग है। परंतु यदि एक एल्डर किसी जूनियर से किस करता है तो वो सच्चा प्यार है, एक ममता है वो। और ये जो इसने किस किया, ये किस कुछ और तरह का था कि ये किस ही मेरा संकेत है कि जिसको मैं चूम लूं तुम उसको पकड़ लेना।
विश्वासघाती का किस, तो हम कभी ऐसा किए क्या? प्यार से किसी को पकड़वा दिया कि ये भी इसमें शामिल है। ये हम गलत काम यदि करेंगे तो हमारे जीवन को बर्बादियां ही ले डूबेंगी और हम उन्हीं के समान दंड के भागी बनेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों से दूर रहना और उन्हें सलाम तक नहीं करना। यदि इस रास्ते में एक साथ आ जा रहे हो तो कतरा के चले जाना, वो सही एतबार ले, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते। यीशु को उसने चूमा और उसका परिणाम प्रेम नहीं है, अफेक्शन नहीं है, परंतु एक जजमेंट है। वो अपने लिए मौत को ले आया क्योंकि पूरी भावना से उसको प्रेम दिखा रहा। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को हम देखते हैं अपने जीवन में, जब आती है तो कई परिस्थितियां हमें झुका डालती हैं। तो मुझे आपको झुकने से नहीं डरना चाहिए, ये आपकी विजय है। जब आप झुकते हैं वहां पर, मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा और वो आपके हित में ही होता है। तो पुराने नियम के इस अंश में जो हमने गिदोन के बारे में देखा, वही स्थिति प्रदर्शित कर रही थी। और ये अबीमेलेक यदि झुक गया होता तो जिंदा रहता और उसके सारे बेटे जिंदा रहते और पीसफुली परमेश्वर की अद्भुत आशीष को पाते रहते, परंतु अपने रौद्र रूप को दिखाकर, अपनी नीचता को दिखाकर उसने अपने लिए भी जिंदगी बर्बाद होने दी। और तमाम जो बेटे लोग थे, जो और राज्य के लोग थे, वो भी बर्बाद हो गए। और यहूदा भी थोड़े से पैसों के लालच में होकर उसने अपने जीवन को तबाह कर दिया। तो खुदावंद के साथ जो उठता बैठता है, उसकी महिमा के लिए वो होना चाहिए। जैसे हमने अभी कहा है, खुदावंद मेरा उठना बैठना जानता है, उसको सब मालूम है। और ये मेरा उठना बैठना यदि उसकी महिमा के लिए हो तो और भी अधिक प्रभु में हमें सरफराजी मिलती रहेगी, अन्यथा हम भी पकड़वाने वाले की गिनती में आ जाएंगे और एक लड़ाई परमेश्वर से शुरुआत हो जाएगी। तो पतरस ने क्या किया? यहाँ पर पतरस ने सीधा सीधा तलवार उठा ली और उसने महायाजक के नौकर का कान ही उड़ा दिया। ये जेन्युइन प्रेम है, जिससे हम प्यार करते हैं। यदि वो संकट में है तो उसके लिए वो सब कुछ जायज है जो ये करना चाहते हैं। और पतरस का यहाँ पर तलवार रखना जायज है और उसने वैसा ही किया और अपनी तलवार ले आया, साथ में रखता, जबकि कभी उसने तलवार नहीं रखी थी। खुदा ने उसको कहा कि जो तलवार चलाते हैं उन्हीं पर ये तलवार चलाया जाएगा। अपनी तलवार ध्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। हम लोग भी अपनी जुबान को तलवार की तरह चलाते हैं और इसी जुबान से ही हम नष्ट किए जाएंगे। जो हथियार हम खुद इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए, वही इस्तेमाल हमारे विरुद्ध किया जाएगा। तो अपना रिएक्शन है, पतरस का रिएक्शन खुदा के लिए, और खुदा का क्या रिएक्शन है यहाँ पर? उसने मलखुस का कान छू लिया और उसको ठीक कर दिया। ये इसका नाम मलखुस कहा गया है कहीं कहीं पर। खुदा यीशु ने उसके साथ भलाई की, और यदि भला न करता, यदि खुदा उसके कान को ठीक नहीं करता तो ये केस बन जाता और महायाजक के और भी जो सिपाही लोग थे पर पतरस को ले जाते और उसको जेल खाने में डाल देते।
परंतु खुदा ने तुरंत रिएक्शन किया, उसके कान को छू लिया और ठीक कर दिया। तो जहां भलाई करनी है, चाहे हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, हमें भलाई करना चाहिए। और यदि हम भलाई नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे अगेंस्ट में कोई न कोई एक चाल बन जाती है जो हमारे खिलाफ बनेगा। तो इस कारण से खुदा यीशु ने पतरस को थोड़ी उसको डांटा तो है, परंतु अच्छा किया, उसके प्राण को बचाने के लिए, पतरस के प्राण को बचाने के लिए खुदा ने हमदर्दी दिखा दी उधर। क्योंकि परमेश्वर किसी को परेशान नहीं होने देते हैं। वे लोग कभी भी नहीं मानते, परंतु रोकना उन्हें जरूरी है, गड़बड़ी न करें। तो ये नॉर्मल बिहेवियर था और खुदा यीशु मसीह ने ठीक करके अपना ईश्वरत्व वहां पर प्रकट किया कि मैं किसी को मारने नहीं आया। यदि मारना होता, यदि तुम्हारा सामना करना होता, तो मैं पिता से विनती करता हूं कि वो इतनी 12 पलटन सरदूत, और जहां पर एक सरदूत यदि हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा तो हम सभी मिनटों में ढह जाएंगे। और यहाँ पर 12 पलटन सरदूतों की बात करते हैं खुदा से। तो यीशु का कंसर्न न केवल अपने चेले के लिए है, बल्कि उन तमाम विरोधियों के लिए भी है कि प्रभु क्षमा करने वाला है। इस समय के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और इसलिए क्षमा करता हूं क्योंकि मेरे बारे में लिखा गया है कि ये पकड़वाया जाए। मेरे बारे में ये लिखा गया है कि ये तमाम भविष्यवाणी की बातें पूरी होती रहे। इसका कोई अंत नहीं है। तो लड़ाई झगड़े जो हम आपस में करते हैं, जो सोच विचार रखते हैं झगड़ने का, उन तमाम विचारों को हम यहीं पर दफन कर दें और रिकॉन्सिलिएशन हमारे जीवन में आ जाए। मेल मिलाप का आत्मा हमारे जीवन पर राज्य करे, ताकि मेल मिलाप का जो सुसमाचार खुदा यीशु मसीह ने अपने दासों को दिया था वो सारे पूरे हो सके, और मेल मिलाप का उदाहरण हम पेश कर सकें कि हम तुमसे मित्रता रखते हैं, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो मेरे आपके जीवन में यदि ऐसा अवसर आता है तो मेल मिलाप से तमाम काम करें। तो मैसेज ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। इसी बात को पतरस भी कहता है, इसी बात को पौलुस बड़े जोर के साथ कहते हैं कि हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया गया है, और प्रभु में वो मेल मिलाप यदि हम कर पाते हैं तो हम उन आत्माओं को जीतते हैं जिन आत्माओं के साथ परमेश्वर मेल मिलाप रखता है। और यही इफिसियों में भी हमने पढ़ा दूसरे अध्याय की। तो मसीह में जो जीवन होता है वो इसी प्रकार का जीवन होगा, और वो बहुतों को अनंत जीवन में खींचने में कामयाब होगा। तो मसीह में हम एक हो जाएं। शारीरिक रीति से ले जाती है, परंतु मसीह में यदि हमारा खतना हो गया है, यदि हमने मसीह को पा लिया है, तो हम मसीह से अलग नहीं हो गए। मसीह में हम साथ लिए गए। पहले हम ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, परंतु मसीह में हम परमेश्वर के करीब हैं, और अब प्रभु यीशु का परमेश्वर मेरा परमेश्वर बन जाता है, क्योंकि मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम करीब खींच लिए गए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल मिलाप है और मसीह ने हमें एक कर लिया। लड़ाई झगड़ा हिंसा ये पापमय स्वभाव जो इंसान का है, इससे हमें रोकने के लिए खुदा स्वयं इस धरती पर आए और हम सबों को अपनी उन तमाम योग्यताओं से भर दिया कि हम भी वैसे ही बन जाएं, मसीह के समान। वो हमारा भाई ठहरता है, पहिलौठा ठहरता है परमेश्वर का, और हम उसके अनुयायी बनकर उसके लिए अपने जीवन को यदि हम त्याग देते हैं तो उसका बड़ा परिणाम मुझे और आपको खुदा के पास बैठकर पाने का मिलेगा।
खुदा हम सबों को इन वचनों के द्वारा से आशीष दान करे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काबिल मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुछ की बरकत हम पर हो और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। Thank you.